अगर मूल जागृति समझनी है तो शायद इसे जो समझ जाएगा वो खुश नसीब होगा। एक बात ध्यान खोलकर और कान खोलकर सुन लो कि तुम अभी कहां हो। जिस वस्तु से तुम्हें नवाजा गया है उस वस्तु का तुम्हें मोल ही नहीं है। मोल है वर्तमान, आज अभी इसी वक्त। गुरु साहब बहुत सहजता से फरमाते थे कि आज अभी इसी वक्त तू मुझे पाले, क्योंकि तू वर्तमान में जी रहा है। ये मत सोच कि तू पाएगा, या तो ये मत सोच कि हम एक दूसरे को पा चुके हैं। वो ऐसे समझाते थे कि ये मत सोच कि तू प्यासा होगा, या तो ये मत सोच कि तू प्यासा था। अभी प्यास बुझा ले। आज मैं तेरे सामने हूं, आज तू मेरे सामने है। फिर अब भविष्य के बारे में हम सोचे और आज बिगाड़े, वो कैसा? आज तू ब्रह्म भाव में नहीं है और कल ब्रह्म भाव में जाना चाहता है, या तो पहले तुम ब्रह्म भाव में ही था, पर आज क्या है? इसके बारे में बहुत खूब फरमाया है कि तेरे और मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं, अनेकों जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में तूने कहा था कि मैं नहीं जानता स्वर्ग, मैं नहीं जानता नरक, मैं नहीं जानता अंड, मैं नहीं जानता पिंड, मैं नहीं जानता ब्रह्मांड। जैसे मेरे जैसा कोई काफिर कहे तो सिर्फ यही कहे कि शायद आप जहां मौजूद रहो वहां मुझे रखना, बस। और हर पल मुझे इस तरह से रखना कि मैं दासन का दास। मुझे क्या चाहिए? तो तेरी गुलामी, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, अजब तेरी नौकरी, गजब तेरा चेला। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा आनंद किस में है? तो ये मेरा आनंद है कि मुझे तुझसे वफा करने में आनंद आता है, मुझे तेरा होने में आनंद आता है, मुझे तेरी सेवा करने में आनंद आता है। ये मेरा छिन न जाए। मेरा आनंद क्या है वो मुझे सोचना है पहले। किसी को खाने में आनंद, किसी को घूमने में आनंद, किसी को गाना गाने में आनंद, किसी को संगीत में आनंद, किसी को पैसों में आनंद। मेरा आनंद क्या है? तो तेरी सेवा करना, तेरा सजदा करना, ये मेरी खुशी है। और ये किसी ने सिखाई नहीं है, ये अंदर से है। तो मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यहां आने से पहले भी यही तो बात थी कि हम वहां जाएंगे। तू भी किसी घर जाएगा, मैं भी किसी घर जाऊंगा। तू भी संसारी बंधनों में बंध जाएगा, मैं भी संसारी बंधनों में कहीं बंध जाऊंगा। तेरे ऊपर भी किसी धर्मों का ढांचा चढ़ जाएगा, मेरे ऊपर भी कोई धर्मों का ढांचा चढ़ जाएगा। और वहां से हमारे उस जहां की सफर शुरू होगी। पर जैसे ही हम मिलेंगे और जैसे पहचान होगी, फिर हमें एक दूसरे का होकर जीना है, और हम जिस मकसद से आए थे उस मकसद को पूरा करना है, जिसे कहते हैं सतनाम। क्योंकि ये रिश्ते हमारे थोड़ी थे, हमारे रिश्ते तो हमारे अपने हैं, हम एक दूसरे के हैं। ये तो उस दुनिया के रिश्ते हैं जिस दुनिया पर जो दुनिया पराई है, और उस पराये रिश्तों में हम बन चुके थे। जो रिश्ते भी पराये हैं पर वो हमारे थोड़ी है, हम तो एक दूसरे के हैं। फिर तुम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईश्वर की कोई जात नहीं है, ईश्वर का कोई धर्म नहीं है। क्या वो हिंदू है, क्या वो मुसलमान है, क्या वो सिख है, क्या वो ईसाई है, क्या वो पारसी है? ये तो पृथ्वी के धर्म है। जब ये पृथ्वी नहीं थी तब से भी वो है। तो हम कौन सी जात पात में चले गए? कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, कोई ऊंच, कोई नीच। अरे ये जो ढांचा पहन के आए हैं वो भी हमारा नहीं है, क्योंकि हम ऐसे नहीं लगते। ये तो मलमूत्र से भरा हुआ ढांचा है, हम तो नूरानी है। जब वो पता चल जाएगा तो
खुद इस जिस्म से बाहर निकलने को तड़पोगे और लगेगा कि तुम पे किसी ने कीचड़ लगा दिया है। ये तो जरिया है इस दुनिया में सतनाम को कायम करने का। ये जरिया है मालिक की इबादत को फैलाने का। और मालूम था कि ये कीचड़ है, मगर हर एक जहां में साहिब का नाम गुंजे, इसके लिए ये कीचड़ ही सही हमने मुनासिब समझा और हम यहां आ गए। और आ गए तो पहचान ले एक दूसरे को, और पहचानने के बाद हमें वर्तमान में जीना है।